ऐसा दौर जब जमीन पर हिदायत का नूर मध्यम पड़ गया था और शैतान ने इंसानों को एक ऐसे खौफनाक फरेब में मुब्तला कर दिया था जिसकी तारीख में कोई और मिसाल नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा मुजस्सम जिसकी चमक और हैबत ने ताकतवर बादशाहों और आम लोगों की आंखों पर अंधेपन की पट्टी बांध दी थी। वह कोई आम बुत नहीं था, वह बाल था, शैतान का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार, जिसे ताकत, बारिश और जरखीजी का खुदा मान लिया गया। लेकिन यह बाल आखिर था कौन? इसकी पूजा का आगाज कब, कैसे और किसने किया? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इस सरकश कौम की तरफ कैसे मबूस फरमाया? ऐसे हजारों साल पहले शाम के इलाके में, जिसे आज हम लुबनान, शाम और फलस्तीन के नाम से जानते हैं, वहां एक निहायत सरसब्ज और शादाब इलाका आबाद था। ये इलाका अपनी खूबसूरती, बहते चश्मों और लहलहाते खेतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। इस इलाके में एक अजीमुशान शहर आबाद था जिसे इस वक्त के लोग बक कहा करते थे। इस शहर के लोग बहुत खुशहाल थे। अल्लाह ने इन्हें हर नियमत से नवाजा हुआ था, लेकिन खुशहाली जब हद से बढ़ जाए और दिलों में अल्लाह का शुक्र न रहे तो वहां शैतान का दाखिला बहुत आसान हो जाता है। शैतान ने देखा कि इस कौम के पास सब कुछ है, जमीनें सोना उगलती हैं और आसमान से वक्त पर बारिश बरसती है। उसने इनके दिलों में वसवसे डालना शुरू किए। अहले शहर ने शैतान के बहकावे में आकर एक बेपनाह बड़ा और खौफनाक मुजस्समा तामीर किया। यह खालिस सोने और कीमती धातों से बनाया गया एक देव हैकल बुत था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर इंसान दंग रह जाता था। इसके 4 चेहरे बनाए गए थे और इसे इंतहाई शानदार अंदाज में एक ऊंची जगह पर नस्ब किया गया ताकि दूर दूर से लोग इसे देख सकें। लोगों के जहनों में यह बात बिठा दी गई कि यही बाल बारिश बरसाने वाला खुदा है, यही जमीन को जरखीज करता है और इसी के गुस्से की वजह से कहत पड़ता है। शैतान की चाल कामयाब हो चुकी थी। इस बुत की पूजा इतनी बढ़ गई कि इस पूरे शहर का नाम ही इस बुत की निस्बत से बदल दिया गया। शहर बक को अब बालबक कहा जाने लगा, यानी बाल का शहर। और हैरत की बात यह है कि हजारों साल गुजरने के बाद आज भी लुबनान में इस शहर का नाम बालबक ही है और इसके आसार आज भी वहां मौजूद हैं। बल्कि पुजारियों ने मुआशरे में एक अजीब जालिमाना निजाम कायम कर लिया था। बादशाह से लेकर आम किसान तक सब इस सोने के मुजस्समे के सामने सजदा रीज होते थे। बल के नाम पर जानवरों की और बज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक इंसानों तक की कुर्बानियां दी जाने लगी। मुआशरा जुल्म, जबर और शिर्क की तारीकियों में मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। वह अपने सच्चे रब को बिल्कुल भूल चुके थे जिसने इनके बाप दादा को पैदा किया था। इन्हें लगता था कि बैल ही इनकी कायनात चला रहा है। जब गुमराही अपनी तमाम हदें पार कर गई और जमीन पर शिरक का अंधेरा छा गया तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह पाक ने इस भटकी हुई और सरकश कौम की तरफ अपने एक निहायत जलीलुल कदर और अजीम पैगंबर को मबूस फरमाया। इनका नाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने तूफान से टकराने का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम अकेले इस पूरी कौम, इनके जाबिर बादशाह और बाल के ताकतवर पुजारियों के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और दिलसूजी के साथ इनको दावती हक दी। आप अलैहिस्सलाम की इस अजीम दावत का जिक्र कुरान मजीद ने सूरह साफ़ात में इंतहाई खूबसूरत और वाज़ेह अंदाज में किया है। कुरान गवाही देता है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातब होकर फरमाया कि ऐ मेरी कौम, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? तुम इस रब को छोड़कर बाल को पुकारते हो जो खुद तुम्हारा मुहताज है। क्या तुम सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को, सबसे अजीम खालिक को छोड़ देते हो? वह अल्लाह जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे इन बाप दादा का भी रब है, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं।
हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की यह पुरअसर और सच्ची आवाज जब इस मुआशरे में गूंजी तो बाल के पुजारियों के ईवानों में जलजला आ गया। इनके जाबिर बादशाह और ताकत के नशे में अंधे सरदारों को यह बात किसी सूरत कबूल नहीं थी कि कोई एक शख्स आकर इनके दीवता को झूठा कहे और इनके सदियों पुराने रस्म और रिवाज को बातिल करार दे। इस वक्त का बादशाह और इसकी बीवी जो बाल की कट्टर पुजारन थी, उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालफत शुरू कर दी। वह ताकत के नशे में इस कदर अंधे हो चुके थे कि यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनके सोने और चांदी से बने इस अजीमुल शान दीवता की दरहकीकत कोई हैसियत नहीं है। कम ने अपने नबी की बात मानने के बजाय इनको धमकियां देना शुरू कर दिए। उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अपने शहर से निकालने और जान से मारने की साजिशें रचना शुरू कर दी। अल्लाह ने फैसला फरमाया कि जिस झूठे दीवता की ताकत पर यह कौम इतना गुरूर कर रही है, इसी की बेबसी आज इनकी आंखों के सामने लाई जाए। अल्लाह की तरफ से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को यह वही हुई कि वह इस सरकश कौम के बीच से निकलकर एक महफूज मकाम पर हिजरत कर जाईं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इन बस्तियों से निकलकर पहाड़ों और गारों की तरफ चले गए और पीछे इस मगरूर कौम पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने इनकी सारी चमक दमक खाक में मिला दी। बल्कि पुजारियों का सबसे बड़ा दवे यह था कि इनका मुजस्समा बल बारिश का खुदा है। अल्लाह ने इसी शिर्क को बातिल साबित करने के लिए आसमान को हुक्म दिया कि इस कौम पर बारिश का एक कतरा भी न बरसे। देखते ही देखते वह इलाका जो अपनी बेपनाह जरखीजी, बहते मीठे चश्मों और हरे भरे बागात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, एक खुश्क और बंजर सहरा में तब्दील होने लगा। एक साल गुजरा, आसमान से बादलों का कोई टुकड़ा न गुजरा। दूसरा साल गुजरा, जमीन प्यास से फटना शुरू हो गई, चश्मे खुशक हो गए और खेतों में उगने वाली फसलें सूख कर राख का ढीर बन गई। तीसरा साल आते आते इस पूरी कौम पर एक हौलनाक कहर मुसल्लत हो गया। वह लोग जिनके पास अनाज के भरे हुए गोदाम थे, आज वह दाने दाने को तरसने लगे और इनके जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। यह वह वक्त था जब बैल के पुजारी दीवानावार अपने सोने के मुजस्समे के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने अपने झूठे दीवता के सामने दिन रात सजदे किए, तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाए और रो रो कर मिन्नतें मांगे कि आसमान से पानी बरसे। लेकिन भला पत्थर और धात के बने हुए बेजान बुत किया सुन सकते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इस खौफनाक कैद में तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस बस्ती में इंसान और जानवर भूख व प्यास से मर रहे थे, वहां अल्लाह ने अपने नबी की खुराक का गैबी इंतजाम फरमाया। घर में क़याम के दौरान इन्हें अल्लाह की तरफ से रिज्क मिलता रहा क्योंकि अल्लाह अपने नेक और सच्चे बंदों की हिफाजत करना खूब जानता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस कौम की सरकशी और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई को बड़ी सराहत के साथ बयान किया है। सूरह साफ़ात में अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि उन्होंने इलियास को झुटलाया तो बेशक वह अजाब में पकड़े हुए हाजिर किए जाएंगे सिवाय अल्लाह के इन बंदों के जिन्हें चुन लिया गया। इस आयत में इस कौम के भयानक अंजाम की तरफ खुली दलील है कि जिन्होंने अपने सच्चे खालिक को छोड़कर शैतान के बनाए हुए बुतबाल को पुकारा, इनका अंजाम दुनिया में भी रुसवाई था और इनके लिए सख्त अजाब मुकर्रर कर दिया गया। कद की इस हौलनाक शिद्दत ने कौम के तकब्बुर को रीजा रीजा कर दिया। जब मौत इनके दरवाजों पर दस्तक देने लगी और इनका खुदा बाल इन्हें बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, तो इनमें से कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा कि वाकई वह एक बहुत बड़े धोखे और शैतानी जाल में फंस चुके हैं। शैतान का वह तिलिस्म जो उसने इस मुजस्समे की सूरत में बांधा था, अब बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। इन पर यह हकीकत खुलने लगी थी कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा रब है
कैता और खुश्क साली के इन 3 तवील और खौफनाक सालों ने आखिरकार बाल के पुजारियों का गुरूर खाक में मिला दिया। जब भूख और प्यास ने इनकी बस्तियों को मौत के घाट उतारना शुरू किया तो इन पर यह हकीकत पूरी तरह आश्कार हो गई कि इनका देवता बिल्कुल बेबस है। वह सोने का दियो हैकल मुजस्समा जिसे वह कायनात का निजाम चलाने वाला समझते थे, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखता था। आसमान से बारिश बरसाना तो बहुत दूर की बात थी। तारीख बताती है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई सबके सामने आया हो गई। हक वादिह हो गया और बातिल का सर हमेशा के लिए झुक गया। बल्कि पूजा करने वाले जलील व ख्वार हुए और वह अजीम शान बुत जिसके सामने कभी मुतकब्बिर बादशाह सजदा करते थे, अपनी तमाम तर चमक दमक के बावजूद जमीन बोस हो गया। अल्लाह की कुदरत और इसके सच्चे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से बिलाखिर आसमान से रहमत की बारिश बरसी। लेकिन यह बारिश सिर्फ इन लोगों के लिए हिदायत और जिंदगी लेकर आई जिन्होंने सच्चे रब को पहचान कर तौबा कर ली थी। बालबक का वह ताकतवर बादशाह, इसकी जालिम बीवी और इसके मगरूर सरदार सब इबरत का भयानक निशान बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शैतान जिसने रोज़े अव्वल से इंसान को गुमराह करने की कसम खा रखी है, उसने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। बल का मुजस्समा तो टूट गया और मिट्टी में मिल गया, लेकिन शैतान ने गुमराही की इस सोच को मरने नहीं दिया। इब्लीस ने यह जान लिया था कि शायद अब इंसान किसी पत्थर या सोने के मुजस्समे के सामने इस तरह एलानिया सजदा न करे। इसलिए उसने इंसान को भटकाने का अपना तरीका कार मुकम्मल तौर पर बदल लिया। शैतान ने अपने पुजारियों को छुपकर तारीकियों में काम करने का रास्ता दिखाया और बिल्कुल यहीं से इन खुफिया ताकतों और शैतानी तंजीमों का आगाज हुआ जिन्हें आज की दुनिया में हम पोशीदा हुकूमतें, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स या शैतानी हल्के, सैटानिक कल्ट्स कहते हैं। आज के इस बज़ाहिर पढ़े लिखे और इंतहाई जदीद दौर में अगर कोई यह समझता है कि बाल की तारीख पुरानी हो चुकी है और शैतान की पूजा खत्म हो गई है, तो यह हमारी सबसे बड़ी और खतरनाक भूल है। हकीकत तो यह है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग और निहायत ताकतवर खुफिया तंजीमें मौजूद हैं जो इंतहाई बाकायदगी के साथ शैतान की पूजा करती हैं। या लोग आज के दौर के बाल के पुजारी हैं, या वह लोग हैं जो दुनिया के माशी निज़ाम, आलमी सियासत और मीडिया की ताकत पर मुकम्मल तौर पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने आज मादी ताकत, बेतहाशा दौलत, बेहयाई और फहाशी को अपना नया दीवता बना लिया है। इन खुफिया ताकतों का असल मकसद आज भी बिल्कुल वही है जो हजारों साल पहले शाम के इलाके में था, यानी इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाना, इसके दिल से आखिरत का खौफ निकालना और इसे शैतान का गुलाम बनाना। यह लोग आज भी अपनी खुफिया और अंधेरी महफिलों में शैतान को खुश करने के लिए वही पुरानी जालिमाना रस्में अदा करते हैं और इन्हें शैतानी अलामतों का इस्तेमाल करते हैं जो कदीम दौर में बाल के पुजारी किया करते थे। ज़ेंगों वाले देवता की तस्वीरें, एक आंख का निशान और ऐसे बेशुमार शैतानी अलामत आज भी इन खुफिया ताकतों की पहचान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का बाल कोई एक धात का मुजस्समा नहीं है, बल्कि यह वह पूरा दिलफरेब शैतानी निज़ाम है जो निहायत खामोशी से हमारे इर्द गिर्द बच्चा दिया गया है। हमारे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, फिल्मों और मीडिया के जरिए यह खुफिया ताकतें हमारे मुआशरे और ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्लों के जहनों को कंट्रोल कर रही है। यह ताकतें निहायत मंसूबाबंदी के साथ हमें हमारे दीन, कुरान मजीद और सुन्नत रसूल से दूर करके एक ऐसे तबाह कुन रास्ते पर धकील रही हैं जिसकी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग है। आज के शैतानी पुजारियों ने इंसान के दिल से इसके सच्चे खालिक का तसव्वुर मिटाने के लिए हर वह जदीद और नफसियाती हथकंडा इस्तेमाल किया है जो इब्लीस ने इन्हें सिखाया है। वह दुनिया को यह झूठा सबक पढ़ा रहे हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, वह खुद अपना खुदा है और इसे किसी आसमानी किताब या हिदायत की कोई ज़रूरत नहीं।
यह बायने वही तकब्बुर और वही सोच है जिसने बाल बक के लोगों को तबाही के घाट उतारा था। तारीख दर हकीकत आज फिर अपने आप को दोहरा रही है। कल इंसान के सामने बल का बुत था और इसे बचाने के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्ची और हक पर मबनी आवाज थी। आज हमारे सामने यह निहायत ताकतवर खुफिया शैतानी कुव्वतें और इनका बिछाया हुआ फरीब का जाल है, लेकिन हमारे पास इस अंधेरे से निकलने के लिए अल्लाह की आखिरी और सच्ची किताब कुरान मजीद और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन और मुबारक सुन्नत हर वक्त मौजूद है।